हरे कृष्णा। जीवन में जब जब भी ठोकर लगी है, जब जब भी मुसीबतों ने घेरा है, मेरे श्री कृष्ण ने मेरा हाथ थामकर मुझे हिम्मत दी है, मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर वही दूरी आपको फिर से वापस तय करनी पड़ती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इंसान को हमेशा अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकती हूं, ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर आपको चलती हुई नजर आएगी जो रास्ता आसान होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इत्र की खुशबू से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजा तो तब है जब आप अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से अपने किरदार को महकाएं। मैं कहती हूं कि उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आपको भी उड़ना चाहिए, लेकिन उतना ही उड़ें जहां से आपको जमीन साफ साफ दिखाई दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर अपनी मंजिल का मजा उठाया करते हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को आमंत्रण देने के बराबर होता है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए हमेशा आपको ये बोला जाता है कि अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों और चुनौतियों का डटकर सामना करें, क्योंकि अगर आप बुरे समय से भागेंगे तो जब आप बुरे समय से भागते हैं तो आप उससे भी ज्यादा बुरे समय को आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसलिए जीवन में किसी बुरे वक्त से कभी घबराएं नहीं। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि असली सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद भी नहीं आने देते। भगवान कहते हैं कि विश्वास में वो शक्ति होती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, उजड़ी हुई दुनिया को रोशन किया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और वहीं पर अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, ये बहुत सोचने का विषय है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, उसको करने से हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम को करने में असफलता की ज्यादा संभावना होती है, जिस काम को करने में हमारे फेल होने की ज्यादा संभावना होती है, उस काम को अगर हम करते हैं तो हम श्रेष्ठ बनते हैं। जिंदगी एक खेल है और यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि तुम एक दर्शक की तरह देखते ही रहते हो और सिर्फ ताली बजाते हो तो यकीन मानिए आप बहुत दुखी रहने वाले हैं। कभी जीत का मजा आप नहीं ले पाएंगे। बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी बात है कि यदि आपने वास्तव में अपने आप से प्यार करना सीख लिया, अपने आप को समझ लिया, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया आपको प्यारी लगती है या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इस जिंदगी से बहुत कुछ मांगने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, पर इस जिंदगी को कुछ देने वालों को बहुत कुछ मिल जाता है। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो अपने आप से ये 3 प्रश्न जरूर कीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं। और जब आपको इन सवालों के उत्तर मिल जाएं, तभी आप अपने कार्य को आगे बढ़ावा दें। किसी ने ठीक ही कहा है कि किस्मत दोस्त नहीं है फिर भी रूठ जाती है,
बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर आप सुनते रहोगे तो लोग अपने बोलने की हदें भूल जाएंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी आपको अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा बनना पड़ता है। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी अगर नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। मुझे बहुत शौक था सबको खुश रखने का, लेकिन जब टाइम आया, जब होश आया, खुद को जरूरत के वक्त पर मैंने हमेशा अकेला ही पाया। गीता में कहा गया है कि किसी की मजबूरियों पे कभी ना हंसिए, क्योंकि कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल अकलमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन पाया। आदमी की सोच और नसीहत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो लोग मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। समय का हमेशा ही बोलबाला रहता है। समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा सबको चोर ही लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और अगर चर्चा की जाए बुराई की तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत मत समझना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की बोली गई बात और सच्चाई दोनों में कोई वास्ता ही ना हो। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी आपको जीवन कभी नहीं मिल सकता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ भी कभी मत करना। अपना व्यवहार ऐसा रखो जैसा आप खुद सह पाओ, जैसा आप अपने लिए दूसरों से उम्मीद रखते हैं। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम बहुत कम लोग ही छोड़ पाते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी इंसान को कमाने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना होता है। आपको कोई अच्छा कहे या बुरा, आप सभी को प्यार दो, सभी का सहयोग करो और सभी को क्षमा भी करो। सिर का झुकना नरम है, लेकिन दिल का झुकना एक सच्चा समर्पण होता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कभी चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। अपने मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन को शांत रखोगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ सुख ही सुख दिखाई देगा। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम स्वयं बनोगे। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा कभी मत समझना, क्योंकि वो जो कर सकता है शायद आप वो ना कर पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो वो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाया करती है।
समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में पैदा होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। हम जो दूसरों को देते हैं वो हमारे पास ही लौट कर आता है, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। इसलिए आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं, ये करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो यकीन मानिए वो जीतने वाले की जीत की खुशी को भी कम कर देता है। जरूरतों के मुताबिक जिंदगी जिया करो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाया करती हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही हुआ करते हैं। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो यकीन मानिए बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। झूठी इज्जत और झूठी शान को बचाने के लिए यदि आप हर वक्त ये सोचकर अपनी खुशियों का गला दबा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो भविष्य में आप उम्मीद करो कि आप खुश रह पाओगे। और जब भविष्य में दुख मिले तो ये मत कहना कि भगवान तू कितना निर्दयी है जो तू इतने दुख दे रहा है। जरूरत से ज्यादा लोगों की परवाह करने वाले अक्सर अपना भविष्य बिगाड़ दिया करते हैं। अक्सर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लोग क्या कहेंगे ऐसा ना सोचकर अपना कर्म करते हैं और अपनी हिम्मत से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। अकेले में बहाए गए आंसू इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। दिल अंदर से कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन बाहर दुनिया के सामने हंसता हुआ चेहरा लेकर इंसान को अक्सर जाना पड़ता है। अपना हाल सिर्फ खुद को ही पता होता है, क्योंकि लोग सिर्फ चेहरा देखकर जज कर देते हैं। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना कि जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे जैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं, मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। ऐसा शेर सोचता है जब वो जंगल में रहता है। और इससे हमें सीख क्या मिलती है? खराब परिस्थिति देखकर भी कभी हार ना माने। भगवान श्री कृष्ण पर हमेशा अपना यकीन बनाकर बस मेहनत करते रहें, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा दिया है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है इस दुनिया को, इस जमाने को। जो लोग आज आप पर हंसते हैं, आज आपकी पीठ पीछे चार बातें बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी कामयाबी ही उन बातों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस भी आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।